जो इतिहास के साथ चलती है, समय के साथ चलती है, काल के साथ। लाइन जाओ। ऐसे ही महापुरुषों में, साहित्यकारों में थे हमारे ओरछा के महाकवि केशवदास जी। महाकवि केशवदास जी पे बोलना तो बहुत चाहता था। ऐसे लाइन जाओ, उधर तो सब कर दूंगा। समय अभाव के कारण में संक्षेप में अपने लाइन जाओ उधर मतलब लास्ट में निकाल दो होते संक्षेप में और चले जाओ उधर ही। ओरछा रियासत के जो 12वीं पीढ़ी के रुद्र प्रताप नायक जी, रुद्र प्रताप जी थे, जो राजा थे, जिन्होंने केशवदास के पितामह दादा श्री कृष्ण दत्त मिश्र को अपने प्राण वृत्ति पर नियुक्त किया था। इसके संबंध में केशवदास जी ने अपनी कवि प्रिया नामक ग्रंथ में लिखा भी है। नित प्रताप रुद्र सुबहे जिनके जन्म रन रुद्र दया दान को कल्प गुण निधि जीव समुद्र। ओरछा में जब इंद्रजीत का राज था, उनके दरबार में राज कवि के रूप में केशवदास जी रहा करते थे। ओरछा में जब इंद्रजीत का राज था, उस समय केशवदास जी अपना गुरु मानते थे। केशवदास जी को इंद्रजीत अपना गुरु मानते थे। उन्होंने 21 गांव भी दान में अपने गुरु केशवदास जी को दिए थे। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि महान इंद्रजीत ने कवि केशव को जो 21 गांव दिए थे, गुरु कवि मानना है कि तन मन का विचार गांव दे तब ताके पांच पसार। केशवदास का सांस्कृतिक साहित्य का अध्ययन बहुत ही विस्तृत था। पांडित की परंपरा उनके यहाँ पारिवारिक भूमि के आलोकित थी। अपने कुल के पांडित के विषय में उन्होंने लिखा है, भाषा बोध न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि वो मंदमती सोई कुल के दास। राज संचालन का भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि महाराज के साथ रहा करते थे। महाकवि केशव का समय भक्ति काल का था। समय के अनुसार उन्होंने भक्ति काल की रचनाएं लिखी। उनके इष्ट देव तो रामचंद्र जी भगवान थे। महाकवि केशवदास की लिखी हुई 7 पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, जिनमें रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रत्नावली, वीर सिंह देव जहांगीर और जसचंद्र का आदि। इन पुस्तकों के अतिरिक्त और भी 3 पुस्तकों के विषय में प्रमाण मिले हैं, जिन्हें लाला भगवान दीन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो पुस्तकें तो प्राप्त हैं, उनके नाम छंद शास्त्र का कोई एक ग्रंथ दूसरा, राग अलंकृत मजरी तीसरा, वगैरह वगैरह। तीसरी पुस्तक को लाला जी ने देखा, किंतु उसको सम्मति नहीं दी। केशवदास साहित्य के पंडित अवश्य थे, परंतु संस्कृत साहित्य का उन पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ा, वह गुजरे हुए काल का था। मसलन संस्कृत साहित्य के पतन के दिन शुरू हो चुके थे। भावों की वह गंभीरता, हृदय की वह विशालता जो संस्कृत के कवियों में मिलती थी, वह इन कवियों में नहीं रह गई थी। भाव वंदना के स्थान में सात्विक चमत्कार तथा अलंकार योजना के महत्व दिया जाने लगा था। केशवदास की अपनी रुचि भी गंभीरता की ओर उतनी नहीं थी। वह चमत्कार विज्ञान को अधिक महत्व देते थे। केशवदास के चित्त की वृत्ति भी गंभीर भावों से अधिक सहानुभूति नहीं रखती थी। महाकवि केशवदास गीत काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हमारे ओरछा में ऐसे प्रवर्तक केशवदास जी का जन्म होना गौरवपूर्ण बात है। गीत काल भाषा, साहित्य और कला का महत्वपूर्ण काल था। केशव जी ने अपनी रचनाओं में भक्ति और प्रेम के विषयों पर लिखा। उनका काव्य अत्यंत ही रसिकता और सौंदर्य से भरपूर था। मसलन केशवदास ने विविध काल के काव्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी रचनाएं साहित्यिक धारा की प्रतीक मानी जाती हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल का परिवर्तन आचार्य केशवदास को माना है। रीत काल में केशव के साथ साथ चिंतामणि, देव बिहारी, भूषण, मतीराम, घनानंद, पद्माकर, इनमें से केशव को इस युग का प्रतिनिधि कवि माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने